कार्यक्रम के पुण्य अर्चक हैं बसंत, अनिला राकेश, अलका वरुण, सृष्टि सिद्धार्थ, ऋतिका श्रेयांश, पूजा सलोनी, सिद्धार्थ जी, सावी, अंश विधान, अन्य मोहांश एवं समस्त झांझरी परिवार, इंद्र विहार, कोटा, राजस्थान। 1 मिनट पूरा टिफिन खत्म कर देते हैं, पानी की बिस्लरी अड़ाई मुंह से, 1 सेकंड में पूरी बिस्लरी खत्म, सांस भी नहीं लेते हैं। बताओ, जिसके लिए कमाया, जिसके लिए भोजन के लिए, भोजन पेट भरने के लिए सारी वो मेहनत मशक्कत हो रही है, और उसी के लिए इनके पास टाइम नहीं है। ग्राहक खड़ा हुआ है, ग्राहक, अरे भाड़ में क्या ग्राहक, 2 ग्राहक कम आएंगे, 2 पैसा कम आएगा तो मर नहीं जाओगे, सड़क पे नहीं आ जाओगे, भोजन करो आराम से। तो बात के चली थी, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। सुर में सुर मिलाना सीखें। कोई कुछ कह रहा है, आपने बात तो काट दिया, नहीं, ऐसा नहीं है। वो अमेरिका में अभी भयंकर गर्मी पड़ रही है, और दूसरा बोलता है बेवकूफ, ये गर्मी का मौसम है क्या? अरे मेरा भतीजा भांजा भी अमेरिका से लौट के आया है। क्या? मेरा दोस्त वहीं पर रहता, मेरी आज ही उससे वीडियो कॉलिंग पे बात हुई। वहां कोई गर्मी नहीं पड़ रही, वहां तो बर्फ पड़ रही है, बर्फ। एक बोला गर्मी पड़ रही है, बोलता बर्फ पड़ रही है, गर्मी पड़ रही है, बर्फ पड़, दोनों लड़ रहे हैं, गुत्थम गुत्ता हो रहे हैं। अब बताओ, कोई भी हारे, दोनों में से कोई भी जीते, तो किसी के जीतने से या किसी के हारने से अमेरिका का मौसम बदलने वाला है क्या? जवाब दीजिए, बोलिए। कोई कुछ भी कहे, सुनने में जाता क्या है? कान का उपयोग करते आता ही नहीं है। कुदरत ने एक मुंह दिया, कान 2 दी, डबल। डबल क्यों दी? तुम डबल सुनो। अभी उल्टा होता है, आदमी बोलता इतना सारा है और सुनना उसको इतना सा सुनना नहीं आता है। इसलिए महिलाओं ने पति का क्या नाम रखा है भारत में? सुनते हो? सुनो जी। क्या बोलती है? सुनो जी। चाटो जी, सूंगो जी नहीं बोलती, क्या बोलती? सुनो जी। सुनो जी क्यों? वो सुनती तो नहीं महाराज मेरी, इसलिए तो ये समस्या हो रही है। नहीं सुनता असली बेचारा, सुनना शुरू करेगा तो देखो ऐसा उसके फिर बाल साफ हो जाएंगे उसके। आज हम यहाँ बैठे हुए हैं, सुनने के लिए बैठे हुए हैं। क्या सुनना है हमको? असुर न बने सुर बने, सुर सुर में सुर मिलाना सीखें। कोई कुछ भी कहे, एक बात तो उसकी हाँ में हाँ, कोई अन्याय की बात कर रहा हो, कोई अनीति की बात कर रहा हो, कोई व्यभिचार की, दुराचार की बात कर रहा हो, समाज को गड्ढे में डालने का प्लानिंग कर रहा हो अपने स्वार्थों के वशीभूत होकर के, तो भले उसकी हाँ में हाँ मत मिलाइए। पर 99% केस में ऐसा होता नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि सामने वाला गलत है, झूठा है, मक्कार है, लोभी है, क्रोधी है, वो जो कुछ कहेगा गलत ही कहेगा। और मैं तो स्वर्ग से उतरा हुआ हूँ, मैं तो दूध का धुला हुआ हूँ, मेरा इतना पवित्र मन है। मुनि मन सम उज्ज्वल नीर, मुनि मन सम उज्ज्वल नीर, प्रासुक गंधवरा। मेरा मन कैसा उज्ज्वल है? जैसे मुनियों का मन निर्मल होता है, जैसे गंगा का जल निर्मल होता है, वैसे मेरा मन निर्मल है। सामने वाला क्या है? वो निर्मल नहीं है। सामने वाला विमल नहीं है, अमल नहीं है, वो गंदी नाली का कीड़ा है, कीड़ा, वो बदबू मारने वाली नाली का गंदा पानी। और मैं तो गंगा का जल जैसा पवित्र हूं। सारी गलतियां, सारे अपराध, सारे दोष, सारी बुराइयां सिर्फ उसी के अंदर है। मैं तो सिद्ध भगवान की तरह निर्दोष हूं, निष्कलंक हूं, शुद्ध हूं, पवित्र हूं। सड़क पर खूब पिटाई हो रही थी, एक बदतमीज के गुंडे की, एक मन चले युवक की बहुत पिटाई हो रही थी। तो किसी ने पूछा क्या बात है? बोले किसी लड़की को उसने छेड़खाने के लिए, बदतमीज के लिए कुछ कह दिया, ऐसा वैसा जो नहीं कहना चाहिए, ऐसे पिटाई हो रही है। उसने ऐसा उसने लिया और उसने चप्पल निकाली, उसने भी चप्पल निकाल के उसने पीटना शुरू किया। मनोविज्ञान कहता है सड़क के ऊपर ऐसे किसकी पिटाई हो रही है तो मालूम कौन लोग पीटते हैं? मालूम कौन लोग पीटते हैं? वही लोग पीटते हैं जिनके खुद के मन के अंदर किसी लड़की से कुकर्म करने की इच्छा थी लेकिन कर नहीं पाए, मजबूरी थी। ये नाक थी, नाक क्या, ये इज्जत, ये मान सम्मान, लोग क्या बोलेंगे, जूते पड़ेंगे, गालियां मिलेगी, ये डर के मारे बेचारे चुप रह गए, डंडे पड़ेंगे।
न्यूज छपेगी, मुंह काला हो जाएगा, मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा, इसलिए बेचारा चुपचाप बैठ गया। उसकी बहुत इच्छा थी कि मैं ऐसा कुछ उल्टा पुल्टा कुछ करूं मैं, लेकिन नहीं कर पाया। तो जो कर रहा उससे चढ़ रहा, उससे जल रहा है, अब उसकी वो पिटाई कर रहा है। वो दादियां नहीं बोलती, अरे बेटा पेड़ पे मत चढ़, दो सीढ़ी एक साथ मत उतर, गिर जाएगा। दादी ऐसा क्या बोल रही है? वो खुद दो सीढ़ी एक साथ नहीं उतर सकती है, खुद पेड़ पर दादाजी नहीं चढ़ सकते, इसलिए पोते को मना कर, तू पेड़ पे चढ़ेगा तो दांत टूटेंगे, नीचे गिर जाएगा। वो खुद नहीं चढ़ सकते ना, इसलिए पोते को मना कर। दुनिया में सब ऐसे ही हो रहा है, जो आपको मना किया जा रहा है ना, वो कौन मना करने वाले हैं? भले शरीर से ना सही, लेकिन मन से संलग्न है, जुड़े हुए हैं, लगे हुए वही लोग आपको मना करेंगे, पक्की बात है ये। हाँ, मनोवैज्ञानिक इतना तक कह दिया, एक हिप्नोटिस्ट हो गया है, सम्मोहन का विश्व प्रसिद्ध महारथी हो गया है, एकदम से मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है, ब्रायन ब्रिज, गूगल करिएगा, से मोटे मोटे किताबें लिखी, विश्व प्रसिद्ध किताबें हुई है। वो लोग को पूर्व जन्म में ले जाता था, वो लोगों को पूर्व जन्म में सम्मोहन के माध्यम से ले जाता था। तो उसने क्या पता किया, जो बड़ी पतिव्रता महिला है आज के जमाने में, पिछले जन्म में एक नंबर की वेश्या थी, वेश्या। कौन थी वो? वेश्या थी। मन बार बार ऐसा होता था कि ये क्या जिंदगी, ये क्या नरक का जीवन जी रही हूं, ये कहां फंस गई, ये क्या भगवान तूने क्या मुझे नसीब दिया। और बार बार उसका चिंतन पैदा था, और वो चिंतन उसको एक पतिव्रता बना देता है। और आज जो गजब की पतिव्रता है, अगले जन्म में क्या बनने वाली है वो उसने कहा था। कई सारे रिसर्च, कई सारे अनुसंधान उसने किए। जो कट्टर मुसलमान है, कट्टर मुसलमान क्यों बन गया? पिछले जन्म में कट्टर हिंदू था, वो मुसलमानों की कटाई करता था, खिंचाई करता था, टांग नफरत करता था, नफरत, और बार बार उनसे नफरत करता था, बार बार उनके खिलाफ षड्यंत्र रचता था, गेम खेलता था, उनको नष्ट करने का प्रयास करता था, खत्म करने का उनको प्रयास करता था। और जब बार बार ऐसा करता था तो दिन भर उसके दिमाग में एक चीज होती थी, क्या था? तो हिंदू। दिन भर उसके दिमाग में एक चीज होती थी, क्या चीज होती थी? मुसलमान ऐसे है, मुसलमान मुसलमान, वो वर्ड दिमाग में घूमता था, मुसलमान मुसलमान। अब सच में मुसलमान बन गया। जो आज जो कट्टर हिंदू है, कभी के जमाने में कट्टर मुसलमान रहा था, हिंदू खिलाफ षड्यंत्र रचता था, खत्म करने का, नष्ट करने का प्लानिंग करता था, सपना वो देखता था। कोई सपने बंद आंखों के होते, कोई सपने खुली आंखों के होते हैं, तो सपना देखता था। और क्या हुआ? बार बार वो ऐसे वो वैसे, और जो आप बार बार सोचते हैं आप वैसे ही बन जाते हैं। वैष्णव पुराणों में कथा आती है, वैष्णव पुराणों में कथा आती है, क्या कथा आती है कि अमुक राम ने, कृष्ण ने अमुक इंसान को मार डाला, और मर करके वो जो राक्षस था, जिस राक्षस को मारा, मर के वो राक्षस उसी भगवान के अंदर समा गया, उसी भगवान का रूप बन गया। क्यों बन गया? वो राक्षस उन भगवान से, उस राम से, उन कृष्ण से दुश्मनी रखता था, बैर भाव पालता था, और दिन भर भक्त तो कम सो याद करता था राम को, कृष्ण को, भक्त तो कम माला फेरता था। ये दुश्मन था, जो राक्षस था, ये बार बार उन्हीं के नाम की माला फेरता था, उन्हीं के नाम की माला फेरता था, उन्हीं के नाम की माला फेरता था। और क्या हुआ? बाद में वो वैसा ही बन गया। आप किसके नाम की माला फेरते हो? चाहे भाव से, चाहे दुर्भाव से, आप किसको बार बार याद करते हो? आप बार बार गरीबी को याद करोगे, गरीबी आपकी लाइफ में आ जाएगी। असफलताओं को बार बार याद करोगे, झगड़ों को बार बार याद करोगे, घाटों को बार बार याद। वेयर इज फोकस? चिंतन में क्या चल रहा है? चिंतन की धारा क्या बह रही है? सासू इतनी बुरी है, सासू इतनी खराब है, चुड़ैल है, दुष्ट है, जीना हराम करके रखा है, लाइफ को नरक बना दिया। क्या आप बार बार सोच रहे हो क्या सासू ऐसी है, सासू वैसी है? कल ऐसा लाइफ में दिन आएगा, समय पलटी खाएगा, आप खुद सासू बनोगी। जो सोचती थी ना सासू की जो इमेज सी दिमाग, सासू ऐसी होती है, सासू वैसी होती है, वैसी आप बन जाओगी। और बहू के साथ में फिर वही दुर्व्यवहार आपका चालू हो जाएगा। कोई आपका जूते, कल मैंने कहा भी था, कोई आपको जूते मार रहा, जूते क्यों मार रहा है?
कोई जूते क्यों मार रहे हैं? आपने जूतों को आकर्षित किया है, आपने जूतों को, दुखों को खींचा है। जो सोचोगे वो बन जाओगे, जो सोचोगे उन तरंगों को आप अपनी तरफ आकर्षित करोगे, उन विचारों को आप अपनी तरफ आकर्षित करोगे। आपने पिछले जीवन में नहीं, पिछले जीवनों में, आपने पिछले जीवनों में, पिछले जन्मों में आपने बार बार सोचा होगा, महाराज जी महाराज जी महाराज जी, जिनवाणी जिनवाणी जिनवाणी, प्रवचन प्रवचन प्रवचन, मंदिर मंदिर मंदिर, बार 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 आपने सोचा होगा। लेकिन किस्मत ने क्या सलूक किया? किस्मत ने आपको उठा के यहाँ ला के आपको बिठा दिया, रख दिया। बैठ, अब सुनो प्रवचन, अब सुनो जिनवाणी। आप यहाँ आके बैठे हैं, आप यहाँ आके बैठे हैं, तो आप एक जन्म का पुण्य नहीं है, आपके एक जन्म का पुण्य नहीं है, आपके इस जन्म की मेहनत नहीं है, बुद्धि नहीं है, दिमाग नहीं है। पिछले कई जीवनों में, पिछले कई जन्मों में आपने बार बार चाहा था, दिल से पुकारा था, दिल से याद किया था कि यहाँ आसाम में पैदा हुए थे, कि तमिलनाडु में कहीं पैदा हुए थे, कहीं विदेश में कहीं पैदा हुए थे। भगवान नहीं थे, मंदिर नहीं थे, जिनवाणी नहीं थी, गुरुदेव नहीं थे। बार बार ये भगवान, कब मंदिर के पास में घर मिलेगा, कब मंदिर के पास में घर मिलेगा, कब रात जहाँ विचरते घूमते वो जगह मुझे मिलेगी। और किस्मत ने फिर क्या किया? किस्मत ने आपके साथ में क्या किया? गेम नहीं खेला, षड्यंत्र नहीं किया। किस्मत ने उठाया और आप कहाँ, इधर राजस्थान में पैदा कर दिया, अजमेर में पैदा कर दिया कि आप अच्छा प्रवचन चाहिए, लो प्रवचन की बारिश, प्रवचन की गंगा, प्रवचन का अमृत हर रोज पिए, प्रवचन का अमृत। और जो लोग चिढ़ते हैं, अरे बाप रे, घर इतना पास में क्यों मंदिर के? जो महाराज है वही महाराज बोलते हैं, जो महाराज है वही महाराज बोलते हैं। मंदिर के पास में घर है फिर भी चौका नहीं लगाता है, मंदिर के पास में घर है फिर भी प्रवचन को नहीं आता है, मंदिर के पास में घर है फिर भी वैवर्ती को नहीं आता। हम तो फंस गए, हम तो दुखी हो गए मंदिर के पास में घर लेकर के। महाराज के गालियां खाओ, ट्रस्टियों की गालियां खाओ, हे भगवान ये घर पास में क्यों मिल गया, घर इतना पास में क्यों मिल गया, घर इतना पास में। पत्नी बोलती है, जी सुनो जी, वो वहाँ फ्लैट है उस कॉलोनी के अंदर, अच्छा खुला खुला एरिया, जंगल है, बगीचा है, पार्क है, ग्राउंड है, सब अच्छा, वहां चलो। वहां क्यों चलो? जंगल, बगीचा, प्ले ग्राउंड, पार्क नहीं खींच रहा है, खुलापन नहीं खींच रहा है। यहाँ से वो महिला भागना चाह रही है, कहाँ झंझट की, रोज की झंझट मोल ले ली, बताओ कहाँ फंस गए? इतनी पास घर लेकर के बार बार चौका लगाओ, फिर इसका चौका, फिर उसका चौका, फिर इसका प्रवचन, फिर उसका प्रवचन, फिर ये फिर वो, अरे हमसे झंझट नहीं बनती है। गृहस्थी से फुर्सत मिलती नहीं हमको, गृहस्थी से फुर्सत नहीं है तो वहां मंदिर में कहाँ जाएंगे हम, हैं? ले, किस्मत ने क्या किया? उठाया और पटक दिया अफ्रीका के में। बेटी की नौकरी लग गई, बेटी की नौकरी लगी, जॉब मिली। कहाँ जॉब मिल गई? लंदन में, अमेरिका में, जापान में, ऑस्ट्रेलिया में, वहां जॉब लग गई, वहां नौकरी लग गई। अब पति पत्नी वही रहते हैं और महीनों महीनों तक दर्शन नहीं होते भगवान के। अगर नास्तिक होंगे तो 2-2 साल, 3-3 साल तक मंदिर देखने को नहीं मिलता है, भगवान देखने को नहीं मिलते हैं। जब इंडिया आते हैं तो घर वाले घेर घार के, मार मूर के मंदिर ले जाते हैं, तो बेचारे मजबूरी में दर्शन कर लेते हैं। मिले सुर मेरा तुम्हारा, तो सुर बने हमारा। सुर में सुर मिलाना सीखें। पत्नी कहती मंदिर जाना है, पति को बोलना चाहिए आ मैं तुझे छोड़ के आता हूं। पत्नी कहती मंदिर जाना है, पति को बोलना चाहिए तू बना के रख दे, ठंडा भी हो जाएगा तो मैं गर्म करके बाद में खा लूंगा मैं। पति बोले मंदिर जाना है तो पत्नी को बोलना चाहिए, पति नहीं बोले मंदिर तो भी पत्नी को बोलना चाहिए, ये मेरे देवता, हे मेरे प्राणनाथ, मेरे परमेश्वर, इतना पसीना मत भाव, इतनी भागा दौड़ी मत करो, इतनी माता फोड़ी मत करो, भगवान के चरणों में जाओ, सिर को झुका लो। 2 पैसा कम होगा तो चलेगा, गाड़ी नहीं होगी, मंगला नहीं होगा, चलेगा, लेकिन आप डेली मंदिर जाया करो, भगवान के चरणों में से झुकाया करो। और जो डेली भगवान के मंदिरों में आता है, मेडिकल साइंस बोलता है, डॉक्टर्स बोलते हैं, विज्ञान बोलता है, एंडोर्फिन, सेरोटोनिन, मेलाटोनिन, कुछ केमिकल्स होते हैं जो शरीर में बनना शुरू होते, निकलना शुरू होते हैं। और फिर क्या होता है, आदमी का स्वास्थ्य अच्छा होना शुरू होता है, उस समय मधुरता पैदा होना शुरू हो जाती है, बॉन्डिंग, वननेस पैदा होती है, परिवार में प्रेम पैदा होता है, एकता पैदा होती, प्यार पैदा होता है। आप किसी महाराज के पास में चले जाओ, कोई महाराज जी ऐसा नहीं बोलेंगे
कि बेटा बाप के मुंह पर तमाचा मारा कर, कोई बेटा आएगा कोई बेटी आएगी, महाराज क्या बोलेंगे, बेटा कहना माना कर माँ बाप का। कोई बहू आएगी, महाराज यही बोलेंगे बेटा सास के साथ में प्यार से रहा कर। कोई सास आएगी तो महाराज क्या बोलेंगे, बहू को बेटी की तरह समझा कर उसे बेटी सा उसे प्यार दिया करो। ये मंदिर है ना, मंदिर नहीं होते हैं, ये प्रवचन नहीं होते हैं, ये मंदिर, ये प्रवचन, ये जिनवाणी, ये शास्त्र, ये स्वाध्याय, ये क्या होते हैं, आपकी जिंदगी में रस घोलने का काम करते हैं। ये मंदिर नहीं होते हैं, ये मंदिर शक्कर का डब्बा होते हैं। ये मंदिर जिनवाणी शक्कर के डब्बे की तरह होती है। इतनी बढ़िया चाय बनाई, क्या बढ़िया पत्ती डाली, क्या बढ़िया उसको उबाला, लेंगे शक्कर नहीं डाली, पूरी चाय फीकी। बहुत प्यारा भोजन बनाया, नमक नहीं डाला, पूरा भोजन फीका, पूरा भोजन बेस्वाद। मराठी भाषा में तो, गुजराती में तो नमक को मीठू बोलते हैं। मीठू मतलब क्या, अपन मीठा कहे तो मीठा तो शक्कर को बोलते हैं, वहां गुजराती में तो नमक को मीठू बोलते हैं। बताओ आप, मूलाचार के अंदर लिखा है नमक को मधुर का है, मधुर रस मतलब नमक। इतना सा नमक, क्या इतना सा नमक पूरे भोजन में जान डाल देता है। और इतनी सी भक्ति पूरे जीवन में जान डाल देती है, पूरे जीवन के अंदर जान डाल दिया करती है। के लोग बारात में बैठे रहते हैं, उसे ताली भी नहीं बजाते बनती है, देखते रहते हैं शकल एक दूसरे की। अरे गालियों पे गालियां देना कहीं भी सीख सकते हो, गालियों पे गाली देना कहीं भी सीख सकते हो। यहां पर क्या सिखाया, ताली देना सिखाया जाता है, शाबाशी देना सिखाया जाता है, धन्यवाद देना सिखाया जाता है, एक्नॉलेज करना सिखाया, आभार मानना सिखाया जाता है। यहाँ धर्म के सभाओं के अंदर कोई अच्छा काम हो रहा है, शाबाश बहुत बढ़िया, तूने बहुत अच्छा काम किया, तूने काम किया, सुर में लाइए। कुछ भी कहे, बात तो काटेंगे, बात नहीं बनने वाली, दिल टूट जाएगा। मैं कई बार बोलता हूं, मैं एक मोड़ आया, गाना ने पिक्चर का, एक मोड़ आया और मैं दिल, देखो दादी बोली छोड़ आया, बताओ इस उम्र में दिल छोड़ आया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं बसंत, अनिला राकेश, अलका वरुण, सृष्टि सिद्धार्थ, ऋतिका श्रेयांश, पूजा सलोनी, सिद्धार्थ जी, सावी अंश विधान, अन्य मोहांश एवं समस्त झांझरी परिवार, इंद्र विहार, कोटा, राजस्थान।